हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रीय संगठन शार्क के विषय में। शार्क की स्थापना क्यों हुई, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इस विषय पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी शार्क के फुल फॉर्म के विषय में। तो मैं आपको बता दूं कि शार्क का फुल फॉर्म क्या है। शार्क को हिंदी में दक्षेस भी कहा जाता है। शार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। शार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। मतलब दक्षिण एशिया के जितने देश हैं उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय संघ या संगठन की स्थापना की गई। उसी को हम दक्षेस या शार्क कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि शार्क है क्या और किस उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई है। तो सबसे पहले मैं बता दूं शार्क है क्या, उसकी स्थापना कब हुई और कैसे हुई। तो 7 व 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ, जहां पर शार्क की स्थापना हुई। और ये 7 देश थे: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। इस संगठन की स्थापना का विचार सर्वप्रथम बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान के मस्तिष्क में आया, जबकि उन्होंने 1980 के दौरान भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा की थी। इसी के आधार पर उनके दिमाग में यह विचार आया कि एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन होना चाहिए जिसके आधार पर ये देश मिलकर आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया जिसमें परस्पर सहयोग के लिए 10 मुद्दे उन्होंने रखे। इन 10 मुद्दों के आधार पर विदेश सचिवों और फिर विदेशी मंत्रियों की बैठक के बाद शार्क के उद्देश्य और सिद्धांत बने। दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों की इस विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत थी। मतलब कि दक्षिण एशिया के ये 7 देश मिलकर पहला एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन का निर्माण कर रहे थे जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे। शार्क का जो पहला सम्मेलन था वह ढाका में ही हुआ और 7-8 दिसंबर 1985 को पहले शिखर सम्मेलन के साथ ही शार्क की स्थापना हुई। शार्क की स्थापना के अवसर पर दक्षिण एशिया के नेताओं ने जो अपने भाषण दिए उसमें यही उन्होंने प्रस्तुत किया था कि हमारा जो ये क्षेत्रीय संगठन है ये आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा, आपसी तनाव को समाप्त करेगा और संगठन को मजबूत रखने के लिए हमेशा काम करेगा, ताकि सद्भावना बढ़े, भाईचारे की भावना बढ़े और सहयोग हमेशा एक दूसरे का बना रहे। शार्क की स्थापना ही सामाजिक और आर्थिक सहयोग के आधार पर की गई थी। जब शार्क की स्थापना हुई तो केवल 7 देशों ने मिलकर दक्षेस की स्थापना की, लेकिन 2007 में नई दिल्ली में दक्षेस का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें अफगानिस्तान को भी 8वें सदस्य के रूप में जोड़ा गया। तो अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो शार्क में 8 सदस्य हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अब हम मुख्यालय बता दें कि शार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, मतलब नेपाल में है। तो ये थी शार्क क्या है और उसकी स्थापना कैसे हुई वह बात। अब हम बात करेंगे शार्क के उद्देश्य के बारे में कि किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस संगठन का निर्माण किया गया है। शार्क की स्थापना के बाद शार्क का एक चार्टर तैयार किया गया। उस चार्टर में कुल 10 धाराएं थी। इनमें शार्क के उद्देश्यों, सिद्धांतों और व्यवस्थाओं को सही तरीके से व्यवस्थित और परिभाषित किया गया है। तो इन 10 धाराओं में अलग अलग आधार पर बातें की गई हैं कि किस किस धारा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें रखी जाएंगी। तो अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करें तो शार्क के उद्देश्यों का वर्णन अनुच्छेद 1 में और अनुच्छेद 2 में शार्क के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है।
तो चार्टर में जो अनुच्छेद 1 में सार्क के उद्देश्य बताए हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सार्क, कि सार्क के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो उस बारे में हम बात करते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जनता को कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र हैं, जो देश इस संगठन में मिले हुए हैं, उन क्षेत्र की जनता के कल्याण और उनके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए कार्य करना उनका पहला उद्देश्य था। और उसके साथ साथ ही क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, ताकि व्यक्ति अपने जीवन स्तर को सुधार सके और बेहतर से बेहतर जीवन व्यतीत कर सके। सभी व्यक्तियों को समानता के साथ साथ जीने और जीने दो की नीति के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगले उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दक्षिण एशियाई देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, मतलब कि हर एक राष्ट्र जो कि इस संघ का सदस्य था, उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना भी दक्षेस का मुख्य उद्देश्य रहा है। आपसी विश्वास व सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग प्रदान करना, सूझबूझ और समझदारी के साथ जो भी समस्याएं हैं उनको देखना और उसके बाद उनको सुलझाना, उनका सॉल्यूशन लाना, ताकि देश विकसित हो सके और जो उनका उद्देश्य है कि सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ाना, उसकी पूर्ति की जा सके। अगला है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना, जो कि उनका मुख्य उद्देश्य था। सार्क का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं जिनका यह संगठन है, उन्होंने इस आधार पे ही इस संगठन का निर्माण किया कि आर्थिक, सामाजिक और अन्य आधारों पर एक दूसरे को मजबूती प्रदान की जा सके। दूसरे विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना, क्योंकि ये जो देश हैं, जो ये 8 देश हैं दक्षेस में, ये विकासशील देश नहीं है, ये विकसित देश की श्रेणी में आते हैं और उनको उद्देश्य यही रहा है कि वे हमेशा विकासशील देशों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए, ताकि अपने आप को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए उनका सहयोग प्राप्त कर सकें। अगला है कि सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना, मतलब अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना और सहयोग के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे को मजबूती प्रदान करना। इस प्रकार के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, और इस तरह के उद्देश्य के साथ सार्क के जितने भी सदस्य हैं उनका हमेशा यही काम रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन जितने भी हैं उन्हें हम सहयोग प्रदान करें, ताकि वे सारे अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन हमें भी सहयोग प्रदान कर सकें। अब सार्क को एक दृष्टि में देखते हुए उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 में प्रथम शिखर सम्मेलन जो कि ढाका में हुआ था वहां पर हुई। इसके सदस्यों की संख्या 8 है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जो कि 14वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उसमें इसे सदस्य के रूप में जोड़ा गया। पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त जो देश हैं 9 देश हैं: चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और अमेरिका। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क का जो चार्टर है उसमें कुल 10 धाराएं हैं। सार्क की संस्थाओं के रूप में जो काम करते हैं, जैसे शिखर सम्मेलन, मंत्री परिषद, स्थायी समिति, सचिवालय आदि, इन सब का वर्णन आपको सार्क के चार्टर में मिलेगा। 2019 तक संपन्न शिखर सम्मेलनों की संख्या 18 है और 2019 में जो शिखर सम्मेलन होने वाला था वह पाकिस्तान में प्रस्तावित था, पर वह निरस्त हो गया। और 2020 में होने वाला शिखर सम्मेलन नेपाल में प्रस्तावित है, पर संभावना जो वर्तमान की परिस्थिति देखते हुए जताई जा रही है कि वह भी निरस्त हो सकता है। तो ये सार्क के महत्वपूर्ण बिंदु एक दृष्टि पर हम बता सकते हैं। सार्क के अगर सिद्धांत की हम बात करें तो संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता,
क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना तथा आपसी लाभों के सिद्धांतों के प्रति आदर करना, ये उनका मुख्य सिद्धांत रहा है। इसी सिद्धांत के आधार पर क्षेत्रीय संगठन कार्य कर रहा है। सार्क ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ गतिविधियां हैं जिनके आधार पर उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया है, जैसे कृषि और मौसम विज्ञान शोध केंद्र ढाका में, और सार्क अध्ययन एवं शोध केंद्र नई दिल्ली, और तटीय प्रबंध केंद्र कोलंबो, और सार्क सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो। ये जो संस्थान है ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं सार्क के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने सार्क की स्थापना क्यों हुई, उसके उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।